जब जमाना हार के साजिश पर उतर आए तो समझ कोई तुझको खुदा कहने को मुंतजर है। नमस्कार। अमेरिका के व्हाइट हाउस के सीनियर ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक दिलचस्प टिप्पणी भारतीय विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर की है। यह टिप्पणी 1 सितंबर को एक टीवी इंटरव्यू में फॉक्स न्यूज चैनल पर भारतीय व्यापार फॉरेन ट्रेड नीति पर की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। इस टिप्पणी के पीछे भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की वह खींच या आप कह सकते हैं वो लाचारी है जिसे सलाहकार मोदी ने कुंठित शब्दों में व्यक्त किया है। लेकिन इस कुंठा में ब्राह्मण शब्द का क्या मतलब है, यह महत्वपूर्ण है। 1861 में अमेरिकी राष्ट्र के एक लेखक ओलिवर वेंडर होम्स द्वारा एक अंग्रेजी नॉवल रचना एलसी वेनर में एक शब्द का उपयोग हुआ था, बॉस्टन ब्राह्मण, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द तो नहीं है लेकिन सामान्य अंग्रेजी भाषा में तंज के तौर पर उपयोग किया जाता है, जो ब्रिटिश के बुद्धिजीवी, काबिल नेताओं और अर्थव्यवस्था की संरचना करने वालों के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। एक कटाक्ष के रूप में अमेरिका द्वारा द्वेषभाव से उसी की झलक भी इसी में मिल रही है। उसी की खींच में पीटर नवारो ने भारत के नेतृत्व के लिए ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है, जो वास्तविकता में नेतृत्व के लिए तो सम्मान और गौरव है और राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र भी है। बोस्टन अमेरिका का एक विकसित शहर है और यहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर अमेरिका के संघर्ष की अनेक कहानियां यहाँ गढ़ी गई और पढ़ी गई। लेकिन ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी व्यक्तित्व का पर्यायवाची हो गया है, अब चाहे बोस्टन के लिए उपयोग किया जाता हो या किसी और के लिए। हकीकत यह है कि भारत के लुटियन जोन को टारगेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि किसको खुश करने की कोशिश की गई है। डायलॉग किसने बोला यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है किसके द्वारा यह डायलॉग लिखा गया। हमारे नेतृत्व पर हमला, योग्यता पर हमला, भारतीय विदेश नीति पर केंद्रित टिप्पणियां हमारे देश के ही विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना भावनाओं को प्रस्तुत करता है, उन्हें कटघरे में खड़ा करता है, जो समाज को विभाजित करने की योजना पर कई वर्षों से प्रयासरत है, जिनके एजेंडे को आज भारत के आलोचक और विरोधी उपयोग कर रहे हैं और भारत की अखंडता और सभ्यता को अस्थिर करने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं ये जानना भी जरूरी है। महबूब की बुत परस्ती में नवाजी बने बैठे हैं, ना ये ख्वाबो ख्याल है कि महबूब खंजर लिए बैठे हैं। ये जानना भी जरूरी है कि भारत को विभाजनकारी समाज को बांटने में एक अहम भूमिका निभा रही है भारत की विपक्ष। ये सियासत में जिंदा रहने के लिए हमें टुकड़ों में विभाजित कर रहे हैं। प्रारंभिक दृष्टि में लगता था कि केवल यह राजनीतिक सत्ता प्राप्ति की इच्छा पूर्ति का साधन है, लेकिन अब यह समझ आने लगा है कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और जब सामने वाला आपकी बौद्धिक क्षमता से ना लड़ सके तो आलोचना जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण पर आधारित हो जाती है, तो मान लीजिए कि उसे आपसे डर लगने लगा है। अब तक अशिक्षित समाज में यह सब होता था, लेकिन हालात की करवट ने अब व्हाइट हाउस से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं। यह दुनिया का राजनीतिक मानचित्र है। किस मानसिकता की और लोग विश्व की संरचना कर रहे हैं, यह चिंतनीय है। मेरा निवेदन है कि विश्व भर में कार्यरत भारतीयों की भी जनगणना करवा लेनी चाहिए। इसका लाभ भी हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि ब्रेन ड्रेन यानी कि योग्यता का भारत से प्रवाह दर क्या है और वास्तविक आंकड़ा क्या है और विश्व में भारतीयों का योगदान क्या है। नमस्कार।